जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर औसत लेकर आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग औसत के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल किताब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन और भी अच्छे हो सकते हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और हम जो 15-20 साल के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग से सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे समझ कर। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग औसत को शुरू करते हैं और औसत संबंधी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं औसत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो औसत है ये औसत क्या है, हम किसको औसत कहेंगे। नहीं, ये जो औसत है दोस्तों, ये जो हमारा औसत है, इस औसत का मतलब होता है प्रति आकलन। प्रति का मतलब एकांक आकलन, यानी हमें एक चीज़ में आकलन करना होगा, उसके लिए हम लोग सर्वे करते हैं। जैसे हमें किसी का भी औसत निकालना होगा तो हम पहले सर्वे करेंगे। हम यहाँ पहले सर्वे करते हैं। जैसे हमने सर्वे किया, हमने किसी की मजदूरी का सर्वे किया। जैसे हमने सर्वे किया कि मान लीजिए कोई मजदूर है, वो मजदूर हमने मान लिया कि संडे को वो 100 रुपये कमाता है। हमने मान लिया मंडे को उसे अच्छा काम मिल गया, उसने यहाँ 150 रुपये कमा लिया। फिर हमने मान लिया ट्यूसडे को यानी मंगलवार को उसको और भी अच्छा काम मिल गया, उसने यहाँ उसने यहाँ पर हमने मान लिया कि उसने फिर यहाँ 150 रुपये कमा लिया, या उसने यहाँ 200 रुपये कमा लिया। दोस्तों, फिर हमने मान लिया अगले दिन यानी कि बुधवार को उसने और कुछ पैसा कमा लिया। हमने मान लिया कि बुधवार में उसने और पैसा कमा लिया। मान लीजिए कि बुधवार में काम हल्का रहा, उसने यहाँ पर ये, तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 यानी यहाँ पर उसकी 4 दिन की जो यहाँ इनकम हुई, वो इनकम दोस्तों कितनी हुई? 250, 250 और 150, 400 और 100, ये उसने कमा लिए 500 रुपये। दोस्तों, यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि जब हम किसी भी चीज़ का औसत निकालते हैं, औसत का मतलब होता है एक सर्वे, और उस सर्वे में हम देखते हैं कि उसने किस रूप में, जिस रूप में हम लोग औसत निकालते हैं उसी रूप का सर्वे करते हैं। जैसे हम यहाँ मजदूरी का औसत निकालने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ मजदूरी का सर्वे किया। आप सोमवार को किसी ने 100 रुपये कमाया, मंगल को किसी ने 150 कमाया, ठीक, ये संडे में 100 रुपये कमा लिया, मंडे में 150 कमा लिया,
ट्यूसडे में 200 कमा लिया और वेडनेसडे में 50 कमा लिया। तो यहाँ से कुल कमाई कितनी हो गई दोस्तों? कुल हो गई 500 रुपये। अब 500 रुपये जो है ये 4 दिन की इनकम है। तो यहाँ से यदि मैं 1 दिन की इनकम निकालूंगा तो यहाँ मैं 4 से भाग दूंगा दोस्तों, और यही हमारा क्या है? यही हमारा औसत आ जाएगा। एक बार फिर हम लोग एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। एक हम लोग जो है एग्जाम्पल और यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, औसत का आकलन कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने दिन में लिया, हम महीने में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वो पहले महीने में उसकी यहाँ जो इनकम है मान लिया कि 5,000 है। अब यहाँ दूसरे महीने में हमने मान लिया उसकी इनकम ये 4,000 है। अब यहाँ तीसरे महीने में उसकी इनकम हमने मान लिया कि 6,000 रुपये है। अब दोस्तों देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये 3 महीने का जो उसका इनकम है, ये इनकम कितना हो गया दोस्तों? ये इनकम उसका हो गया है ये 15,000 रुपये। 6 4 10 5 15। अब यहाँ से यदि मैं एक महीने का इनकम निकालता हूँ तो 15,000 बटे 3 आ जाएगा दोस्तों, और ये वैल्यू आ गई ये 5,000 रुपये। और यही हमारा क्या है? यही हमारा औसत आ गया, एवरेज आ गया। इसका अर्थ ये निकलेगा कि वो हर महीने में, प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये वो कमा रहा है। यदि मैं 3 महीने का सर्वे देखता हूँ तो 3 महीने के सर्वे का जो औसत निकलता है, ये औसत आ गया हमारा 5,000 रुपये इस इनकम के अनुसार। राइट दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? औसत आ गया। यहाँ भी हम देखें, यहीं से हमारा फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या हो गया दोस्तों? योग बटे संख्या। आप यहाँ देख लीजिए, मैंने इसकी इनकम का योग कर लिया, ठीक, और मैंने संख्या से भाग दे दिया 1 2 3। मैंने यहाँ 3 सर्वे किया, 3 बार मैंने इसकी इनकम को देखा, 3 से मैंने भाग दे दिया। तो यही दोस्तों औसत का फार्मूला बन गया है। दोस्तों अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। लगभग हर भाई, हर दोस्त क्रिकेट मैच अवश्य देखते होंगे, और जब आप लोग क्रिकेट मैच को देखते हैं तो वहाँ कमेंटेटर ये बोलता है कि सचिन तेंदुलकर का जो रन औसत है वो 50 का है, या विराट कोहली का रन औसत जो है 52 का है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि उसने हर मैच में, विराट कोहली ने 52 रन बनाए हैं, और जबकि ये बात हम जानते हैं कि हर मैच में विराट कोहली ने 52 नहीं बनाए हैं। किसी मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, किसी में 100 बना दिए, किसी में 150 बना दिए। इस तरीके से इनके रनों की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ भी जो औसत है उसका मीनिंग वही है। अब यहाँ हमने सर्वे किया मैच को लेकर। देखिए, जैसे मान लीजिए पहला मैच है। अब पहले मैच में जो बल्लेबाज है उसके रन कितने हो गए दोस्तों? मान लिया पहले में 50 बना दिए। अब यहाँ दूसरे मैच में रन उसके 60 हो गए। अब यहाँ तीसरे मैच में यहाँ हमने मान लिया पहले में 50 बनाया, दूसरे में 60 बना दिया इसने, और अगर तीसरे में इसने मान लीजिए कि ये 70 रन बना दिया,
तो दोस्तों हमने आज सर्वे कर लिया कि पहले मैच में 50 रन, दूसरे में 60 रन, तीसरे में 70 रन। तो यहाँ दोस्तों यह 3 मैच हो गए। 3 मैच के रन दोस्तों कितने हो गए? ये रन हो गए 180। तो यहाँ से एक मैच, ध्यान देना ये बात जानते हैं, एक के लिए इससे भाग जाएगा। 3 मैच के रन 180, तो यहाँ एक मैच के रन कितने होंगे दोस्तों? 180/3, ये वैल्यू आ गई 60। तो दोस्तों यही औसत है, इसी को हम लोग औसत बोलते हैं दोस्तों। हमने एक मैच का रन निकाल लिया, यानी प्रति वैल्यू, यानी कि एकांक वैल्यू किसी भी सर्वे का, किसी भी सर्वेक्षण का जो एकांक वैल्यू होती है, वही एकांक वैल्यू हमारा औसत होता है। सर्वे किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया प्रतिदिन की मजदूरी का, एक मैंने एग्जांपल दिया ये महीने की मजदूरी का, एक मैंने एग्जांपल दिया मैच के रनों का। दोस्तों सभी में एक बात कॉमन है कि जब हमने औसत निकाला तो वहाँ हमने सभी का योग किया और उनकी संख्या से भाग दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है हमारा कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों ये हमारा औसत का यहाँ से फार्मूला बन जाता है। रटना बिल्कुल नहीं है, हर बात को समझना है, रटना मना है, हर बात को आप लोग समझेंगे। तो हमने यहाँ देखा दोस्तों, हमने यहाँ देखा एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और हमने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ से जो हमने औसत का फार्मूला बनाया है, तो हमने पाया कि यहाँ पदों का योग, जिस भी पद में हमने एग्जाम्पल दिया उनका योग, और बटे में पदों की संख्या, ये आ गया औसत। दोस्तों यदि हमें यहाँ से पदों का योग निकालना हो, ठीक दोस्तों, अगर हमें पदों का योग निकालना हो तो हम औसत गुणे पदों की संख्या यहाँ से ले लेंगे। औसत गुणे पदों की संख्या यहाँ से हम लोग ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें इन दो फार्मूलों को ध्यान देना है। फार्मूले कैसे बने हैं ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस औसत में बेसिक कॉन्सेप्ट में यही है। परिभाषा हम लोगों ने समझ लिया कि एकांक मान हमको निकालना होगा। जैसे मैं कहूँ कि 10 केले 20 रुपए के हैं, एक केला कितने का होगा? 2 रुपए का होगा दोस्तों। 10 केले कितने के हैं? 20 रुपए के हैं। तो यहाँ से एक केला कितने का होगा दोस्तों? 2 रुपए का हो गया दोस्तों। और यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 रुपए है केले का औसत मूल्य है। क्या हम बोलेंगे दोस्तों? ये 2 रुपए है, ये केले का औसत मूल्य है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये बात पूरी समझ ली होगी दोस्तों, यही औसत है। आइए अब हम आर.एस. अग्रवाल किताब को लेते हैं दोस्तों। हम आर.एस. अग्रवाल किताब को फॉलो कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल किताब को फॉलो करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये किताब लगभग हर विद्यार्थी के पास होती है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी कंपटीशन की छात्र तैयारी करते हैं उनके पास ये किताब अवश्य रहेगी। तो यहाँ हर विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा हम लोग हार्ड क्वेश्चनों की सीरीज़ भी लेकर आएंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम औसत का एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करेंगे। औसत के भी हमारे कई सारे पार्ट बनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक चैप्टर आपको कराया जाएगा दोस्तों। हमने अभी संख्या पट्टी को फिनिश किया है,
डिमांड बच्चों की आ रही थी कि औसत पढ़ाइए, तो अब औसत पे आ गए हैं दोस्तों। अब हम औसत के कुछ क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पर दोस्तों। यहाँ हमने अब ये हमारा सवाल नंबर 1 है दोस्तों। औसत में सवाल नंबर 1 दोस्तों, यहाँ बोला गया है, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन ये है, यदि 11,23,x का औसत 40 हो तब x का मान क्या होगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि औसत हमें दिया हो, तब हमने अभी पढ़ा है कि योग यानी पदों का योग होता है औसत गुणे संख्या दोस्तों। ये हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ हम सही पद दिए गए हैं, हमने इन पदों का योग किया है, बराबर औसत 40 दिया है, संख्या 3 हो गई, 1 2 3 दोस्तों। 23 और 11 को जोड़ेंगे, ये आएगा 34 प्लस के x बराबर 40 तिहाई 120 हो गया। जब मैं x का मान निकालूंगा, 120 में से ये 34 घटेगा दोस्तों, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में 3 जाएगा, 8 बचेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 86 यहाँ हो जाएगी दोस्तों। सवाल नंबर जो 2 है, बिल्कुल इसी की फोटोकॉपी है, उसे आप लोग खुद करेंगे। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 दोस्तों। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ सवाल नंबर 3 में हमसे बोला गया है, ये 5,8,0,12 है, 15 है का औसत कितना है दोस्तों। हमने अभी समझा औसत का मतलब एकांक वैल्यू निकालना। हमें एकांक यानी 1 का मान निकालना होगा। ठीक, तो हमने अभी फार्मूला हमने पढ़ा था कि औसत जो होगा दोस्तों, वो होगा पदों का योग और बटे पदों की संख्या दोस्तों। आइए देखते हैं। अब यहाँ पहला पद 5, दूसरा 8, तीसरा 0, चौथा 12, पाँचवा 15, ये योग हो गया। और बटे में 5 दोस्तों, 8 5 13, 13 12 25, 25 15 दोस्तों क्या आएगा, यहाँ आ गया हमारा 40 और बटे में 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई दोस्तों। और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया औसत दोस्तों। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 दोस्तों। सवाल नंबर 4 चौथा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। सारी प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान लगने वाली दोस्तों। ठीक, यहाँ 2-3 दिन का गैप हो गया था। गैप की वजह ये थी कि थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट हमने बनाया है, एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना सकें। ठीक, लॉकडाउन चल रहा है, सामान मिल नहीं रहा, फिर भी ऑनलाइन जो है जो पॉसिबल हो सकता है वो हमने सामान मंगवाया और आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4
सवाल नंबर 4 में बोला गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। दोस्तों 3 के प्रथम 9 गुणजों का हमें निकालना है औसत। दोस्तों आइए देखते हैं। यहाँ देखिएगा 3 के प्रथम 9 गुणज का मतलब होता है गुणा में, और प्रथम का मतलब 1 से हम शुरू करेंगे। जैसे वो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और यहाँ 3 नम 27। दोस्तों ये हमारे 3 के प्रथम 9 गुणज आ गए। अब हमें इन्हीं का क्या निकालना है दोस्तों, इन्हीं का हमें औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो हम यहाँ सभी पदों का हमने यहाँ पर ये योग कर लिया और यहाँ हम पदों की संख्या से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद हो रहे हैं। 9 से हम लोगों ने भाग दे दिया। दोस्तों 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 15 45 45 10 55 8 63 63 21 84 84 और 24 हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये आएगा 108 108 और 27 135 135 और बटे 9 9 से हम काट देंगे दोस्तों। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और ये हमारा औसत क्या आ गया दोस्तों, हमारा औसत आ जाएगा ये 15। आप देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 5। 5वां क्वेश्चन बोला गया है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का हमें निकालना है औसत। दोस्तों ये हम देखेंगे, अगर हम देखें विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ही होंगी। और 100 से कम विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी सम संख्या से न कटे या 2 से न कटे, 2 से विभाजित न हो। ठीक, तो हम देखते हैं तो 100 से कम हमारी अंतिम संख्या 99 हो गई। और यहाँ दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, यदि अंतिम संख्या हमारी विषम होती है तो उसका जो औसत होता है n+1/2 होता है। फार्मूला कैसे बना है इसे भी मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों 99 + 1/2 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 50 आ जाएगी दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। अब यहाँ छठे क्वेश्चन में
हमसे बोला गया है दोस्तों सवाल नंबर 6, और यहाँ 6 क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। ये बात मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति के पाठ नंबर 1 में आपको बताया था। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होगी, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, सम संख्या की शुरुआत भी 2 से होती है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 5 अभाज्य संख्याएं लेंगे तो होगी 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हो गई, ये हमारी 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब हमें इन्हीं का औसत निकालना है दोस्तों। ये बात हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग, 2 पहली अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे में 1 2 3 4 5। दोस्तों 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11, ये वैल्यू आ गई 28। हमने 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 5.6 ये हमारा आ जाएगा औसत दोस्तों। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। दोस्तों सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 दोस्तों, सवाल नंबर 7 में बोला गया हमसे ये 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और इसका हम लोगों को औसत निकालना है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि औसत बराबर योग बटे संख्या होती है दोस्तों। अब आइए देखते हैं। अब योग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग ये 25 होता है, 6 का वर्ग ये 36 होता है, 7 का वर्ग ये 49 होता है। हमने इन सबको जोड़ दिया है दोस्तों, और अब हम ये 7 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा इनका औसत। आइए देखते हैं। 4 1 5, 5 और 9 14 है, 14 16 30, 30 25 55, 55 और 30 85, 6 91 91 और यहाँ 49, ये वैल्यू आ गई 140 और बटे में 7। तो दोस्तों यहाँ से हमारा औसत क्या आ जाएगा, ये आ गया औसत 20। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन अभी हम देखेंगे 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन में हमें यहाँ बोला गया है यदि a, b
कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हों, क्रमागत विषम संख्याएं हों तो हमें इसमें औसत निकालना है। तो दोस्तों ये हमारी विषम संख्याएं हैं। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं ये 1, 3, 5, 7, 9 दोस्तों ये हमारी विषम संख्याएं हैं। और हमने देखा इन विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर है। जैसे यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, तो अगली क्रमागत विषम संख्याएं हमें प्राप्त होती रही। तो दोस्तों अगर मैं किसी पहली संख्या से तुलना करता हूँ तो अगली वाली पहली से 2 ज़्यादा, ये वाली पहली से 4 ज़्यादा, ये वाली पहली से 6 ज़्यादा और ये वाली पहली से 8 ज़्यादा दोस्तों। उसी प्रकार यदि मैं तुलना करता हूँ ABCDE की, हम मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पहली वाली तो ए है ही, ये जो बी है ये पहली वाली से 2 ज़्यादा होगी और ये जो सी है ये पहली वाली से 4 ज़्यादा होगी और ये जो डी है ये पहली वाली से 6 ज़्यादा होगी और ये जो ई है ये पहली वाली से 8 ज़्यादा होगी दोस्तों। आप यहाँ देख लीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये जो दूसरी संख्या है पहली से 2 ज़्यादा, तीसरी वाली पहली से 4 ज़्यादा, चौथी वाली पहली से 6 ज़्यादा और ये 5वीं वाली पहली से 8 ज़्यादा दोस्तों। यहाँ हमने लिखा है, हमने इसको इसी एक ही पद में लिख लिया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम औसत निकालेंगे, औसत होता है योग बटे संख्या। अब मैं सभी का योग करूँगा, A + B + C + D + E और संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आ गई दोस्तों। अब ये A रहा दोस्तों, B का मान A के रूप में हम A के रूप में रखेंगे। B का मान A के रूप में क्या है, A + 2 हो गया। C का मान A के रूप में A + 4 है और ये D का मान A के रूप में A + 6 है और E का मान A के रूप में A + 8 है दोस्तों और बटे में 5। इस लाइन को आप लोग वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू आ गई 5A+ का। 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 आ गया दोस्तों और बटे में 5। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, A + 4 और बटे में 5, 5 5 कैंसिल हो गया दोस्तों। A + 4 ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज के औसत का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पूरा बेस मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा हम जो है हार्ड कठिन क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं। वहाँ पे एक से एक कठिन क्वेश्चन आपको मिलेगा, उससे हम सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।